हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने और भी मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो डिस्कस किए हैं, जिसके मैंने नोट्स अपने यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड करे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से जाके उन सारे मेथड्स को देख सकते हो। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। ये वीडियो मेरे साथ लास्ट तक ही ज़रूर से देखिएगा। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो कि ये दो शब्द से मिलके बना हो, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला हमारा लेक्चर, दूसरा हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। द लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ऑफ टीचिंग combines द ट्रेडिशनल लेक्चर्स फॉर्मेट विद प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन टू एनहांस लर्निंग। आप लोगों ने लेक्चर मेथड तो पढ़ा ही है कि लेक्चर मेथड क्या होता है। टीचर एक पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर के बारे में लेक्चर देते हैं, जिसमें बच्चे जो हैं पैसिव लिसनर्स की तरह काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड ये थोड़ा सा लर्निंग को इन्हांस कर देता है। इसमें क्या होता है कि टीचर लेक्चर के साथ साथ आपको प्रैक्टिकली चीज़ें करके भी दिखाता है, ना कि केवल लेक्चर देता है। जैसे कि आप कोई भी, आपको जो टीचर है आपका कोई भी चैप्टर या टॉपिक पढ़ा रहे हैं वो, तो सिर्फ वो पढ़ाएंगे नहीं, साथ ही साथ आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाएंगे वो चीज़ कि किस तरीके से ये होता है। या तो आपको वो आईसीटी के हेल्प लेके दिखा सकते हैं, या कोई भी कह सकते हैं कि आपको डेमो करके वो दिखा सकते हैं, या किसी भी टीएलएम का यूज़ करके आपको वो टॉपिक या चैप्टर पढ़ा सकते हैं। In this approach, the teacher not only explain concept through verbal communication but also demonstrate them through practical examples, experiments और visual aids, जो कि मैंने अभी आपको बताया वही सेम लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। By incorporating demonstration into the lecture, student can see the application of theoretical concept in real life situation। और ये लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से क्या होता है कि बच्चे न केवल देखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, बल्कि साथ साथ इसका अप्लाई भी करते हैं अपने रियल वर्ल्ड सिचुएशंस में। दिस मेथड हेल्प टू मेक लर्निंग मोर इंगेजिंग। और इस मेथड के से क्या होता है कि बच्चे और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ में और ज़्यादा इंगेजिंग परफॉर्मेंस अपनी दे पाते हैं, बच्चे इंटरैक्टिव होकर सीख पाते हैं। और ये लेक्चर के थ्रू, ये मेथड के थ्रू क्या होता है कि बच्चों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो मेमोरेबल हो जाती है, उनको वो चीज़ें भूलती नहीं हैं, वो उस कॉन्सेप्ट को बाई हार्टली अच्छे से समझ लेते हैं और वो उनकी मेमोरी परमानेंट हो जाती है। क्योंकि अगर आप एज अ लेक्चर मेथड के थ्रू कोई भी टॉपिक को समझते हो तो कुछ टाइम के बाद आपके दिमाग से निकल जाती है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ देख के सीख रहे हो या चीज़ कोई करके सीख रहे हो तो वो चीज़ आपके लिए परमानेंट रहती है। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर्स एंड डेमोन्स्ट्रेशन can cater to different learning styles, making the learning process more effective and comprehensive। इस मेथड से क्या होता है कि जो हमारी लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाती है और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है। इसमें कई सारे ब्रॉड टॉपिक भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, बच्चे अच्छे तरीके से इंटरेस्टिंग वे में उस चीज़ को समझ पाते हैं। इट अलाउज स्टूडेंट टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड थ्योरी बट ऑल्सो सी हाउ इट इज़ पुट इनटू एक्शन। इस मेथड में न केवल बच्चे को थ्योरी को समझते भी हैं, लेकिन इसको भी समझते हैं कि किस तरीके से इस थ्योरी में, इस टॉपिक में हम अपने एक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं, कैसे हम इस टॉपिक में प्रैक्टिकली चीज़ों को ला सकते हैं। फॉस्टरिंग अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, यहाँ पे बच्चों को इस मेथड से उस पर्टिकुलर टॉपिक, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की डीप नॉलेज हो पाती, बच्चा बहुत अच्छी तरीके से उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझ पाता है। तो ये जो हमारा मेथड है ये बहुत ही अच्छा मेथड है और हमारी लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाता है। आई होप ये आपको मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवांटेजेस ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सबसे पहला हमारा एडवांटेज आ जाता है clarifies complex topics. Demonstration helps student understand complex concept and procedures। इस मेथड से क्या होता है कि बच्चे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि इसमें डेमोन्स्ट्रेशन इंक्लूड है। तो बच्चे जब देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, प्रैक्टिकली वो चीज़ों को देख पा रहे हैं या कर पा रहे हैं, या आईसीटी के हेल्प से उनको समझाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लेक्चर, तो कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी
ईजी वे में वो समझ पा रहे हैं, उनको दिक्कत नहीं आ रही है। वरना एज अ लेक्चर आप खाली दोगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक तो बच्चों को नहीं समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू वो आसानी तरीके से कॉम्प्लेक्स टॉपिक को भी समझ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आ जाता है इम्प्रूव रिटेंशन। स्टूडेंट रिमेंबर इन्फॉर्मेशन बेटर व्हेन इट्स प्रेजेंटेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन। जैसे कि मैंने आपको मीनिंग में भी ये बात कही थी कि लेक्चर मेथड से अगर आप खाली बच्चों को समझाते हो तो कहीं ना कहीं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है, बच्चे भूल जाते हैं। लेकिन आप लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से कोई भी टॉपिक या कॉन्सेप्ट को बच्चे को पढ़ाते हो तो वो उसके लिए परमानेंट हो जाता है, वो इतनी जल्दी उस चीज़ को भूलता नहीं है, वो उसके लिए मेमोरेबल हो जाता है, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिटेन हो जाती है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आ जाता है डेवलप्स स्किल। स्टूडेंट डेवलप प्रैक्टिकल स्किल्स बाय वाचिंग एंड ट्राइंग आउट डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसीजर्स। इस मेथड से क्या होता है कि बच्चों के अंदर स्किल्स भी डेवलप होती हैं, बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, बच्चों के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो हैं वो डेवलप होती है, एनालिटिकल एनालिसिस करने की जो स्किल है वो उनकी अच्छी होती है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे देख रहा है किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, बच्चे को यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है उस पर्टिकुलर मेथड में, तो कहीं ना कहीं बच्चा करके देख के सीख रहा है चीज़ें, तो उसकी जो स्किल्स हैं वो भी और ज़्यादा इन्हांस होगी और डेवलप होंगी। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आ जाता है इनकरेजेस क्यूरियोसिटी। डेमोन्स्ट्रेशन स्पार्क स्टूडेंट क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन दी सब्जेक्ट मैटर। इस मेथड से क्या होता है कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी और ज़्यादा इनकरेज होती है। ऐसे क्या होता है कि खाली अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से या लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे हो तो कई बार बच्चे बोर हो जाते हैं, लेकिन इस मेथड में क्या होता है क्योंकि बच्चों को पता है कि यहाँ पे हमें प्रैक्टिकली चीज़ें करके दिखाई जाएंगी, हमें दिखा के पढ़ाया जाएगा, तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि अब क्या होगा, ये वाला कैसे करवाएंगी मैम, ऐसे कैसे इस चीज़ को, ये कैसे हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं उनके जो थॉट्स हैं वो उनके माइंड में आते जाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो इंटरेस्ट ले पाते हैं और उनकी जो क्यूरियोसिटी है वो पूरी मेंटेन रहती है, बरकरार रहती है, उनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी लैक नहीं करता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज आ जाता है टाइम एफिशिएंट। दिस मेथड इज़ एन एफिशिएंट वे टू कवर बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन अ सिंगल सेशन। ये क्या होता है, टाइम सेविंग है, टाइम एफिशिएंट है, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है कि दोनों चीज़ कवर होती है, थ्योरी भी साथ साथ में कवर होती है और हमारे प्रैक्टिकल जो सेशंस है वो भी कवर हो पाते हैं, क्योंकि बच्चा इसमें देख के करके चीज़ों को समझता है, करता है, तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी दोनों चीज़ें कवर हो रही हैं, तो इस वजह से टाइम एफिशिएंट है। आई होप ये आपको एडवांटेजेस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस डिसएडवांटेजेस ऑफ लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। सबसे पहला हमारा डिसएडवांटेज आ जाता है पैसिव लर्निंग। स्टूडेंट में बिकम पैसिव लिसनर्स फेलिंग टू एंगेज एक्टिविटी विद द मटेरियल। कई बार क्या होता है कि कभी कभी कोई टीचर ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है या कोई ऐसे मटेरियल का यूज़ करता है जिसमें बच्चों का जो इंगेजमेंट है, जो बच्चे का जो कह सकते हैं इन्वॉल्वमेंट है, वो कम हो पाता है। बच्चे एज अ पैसिव लिसनर्स की तरह काम करते हैं और सारा काम जो होता है वो टीचर्स करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो ये चीज़ बच्चों को एक्टिवली नहीं रख पाती, वो सिर्फ देखते हैं, वो चीज़ें देखकर या सिर्फ मैम को सुनते हैं कि मैम कैसे क्या कर रही हैं, मैम कैसे क्या वो कर रही हैं। जब बच्चों को आप इन्वॉल्व करते हो, बच्चों को आप खुद से उनको ट्राई करने के लिए बुलाते हो, तो और ज़्यादा उनके लिए बेनिफिशियल होता है, इफेक्टिव होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ आप मटेरियल या डेमोन्स्ट्रेशन ऐसे यूज़ करते हो जिसमें बच्चा एज अ पैसिव लिसनर्स की तरह काम करता है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज आ जाता है लिमिटेड पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट मे नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू आस्क क्वेश्चंस और पार्टिसिपेट इन डिस्कशन। इस मेथड में क्या होता है कि बच्चों को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सके, क्योंकि वहाँ पे मैम जो हो या कोई भी आपकी टीचर है तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको लेक्चर देती हैं, उसको लेक्चर को दिखा के या कोई भी आईसीटी के हेल्प से या कोई भी आपको डेमोन्स्ट्रेशन के एग्जाम्पल के लेके आपको समझाती है, तो कई बार आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, जो आइडियाज़ आते हैं, उनको आप मैम से डिस्कस नहीं कर पाते हो, टाइम नहीं मिलता, आप अपने पीयर ग्रुप के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आप सोचते हो कि अगर हमने डिस्कस कर लिया तो ये चीज़ हमारी रह जाएगी, तो क्यों ना पहले इसको देख लेते, बाद में मैम से पूछ लेंगे, तो ये चीज़ें हो पाती हैं। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज आ जाता है डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग अंडरस्टैंडिंग। टीचर में स्ट्रगल टू एक्सेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मटीरियल। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार डिफ़िकल्टी हो जाती है पर्टिकुलर चीज़ों को समझने में, टीचर्स को भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना पड़ता है वो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को समझने में कि किस तरीके का हम मटेरियल यूज़ करें कि बच्चा जो है उस टॉपिक को अच्छे से समझ पाए, तो कहीं ना कहीं ये टीचर्स के लिए भी कह सकते हैं एक डिफ़िकल्ट
पॉइंट आता है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दिमाग लगाना पड़ता है कि कौन सा हम मटेरियल यूज़ करें, कौन सा हम एग्ज़ाम्पल लें, किस तरीके से हम इस चीज़ को प्रेजेंट करें बच्चों के सामने जिसकी वजह से उनको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसा तो नहीं कि हमने ये वाला चीज़ ले ली जिसमें बच्चों को ना समझ में आए। तो ये सारी जो दिक्कतें हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज आ जाता है डिपेंडेंस ऑन टीचर एक्सपर्टाइज। द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड relies heavily on teachers एक्सपर्टाइज एंड प्रेजेंटेशन स्किल। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के लिए एक एक्सपर्ट टीचर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें डेमोन्स्ट्रेशन भी इंक्लूड रहता है। क्योंकि अगर आपके एज अ नॉर्मल टीचर होंगे जिनको डीप नॉलेज नहीं होगी तो वो इस मेथड से पर्टिकुलर टॉपिक को नहीं पढ़ा सकते हैं। जब तक एक अच्छे टीचर की यहाँ पे नॉलेज नहीं होगी उसको पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कि किस तरीके से हम कौन सा एग्जाम्पल सेट करें जिससे बच्चों को समझ में अच्छे से आ पाएगा, तब तक ये मेथड जो है वो यूजेबल नहीं है अगर टीचर एक्सपर्ट नहीं है उस पर्टिकुलर टॉपिक या उस पर्टिकुलर फील्ड में या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज आ जाता है लिमिटेड रिटेंशन। स्टूडेंट में नॉट रिटेन इन्फॉर्मेशन एज वेल एज दे वुड विद मोर इंटरैक्टिव मेथड। यहाँ पे क्या होता है कि कई बार लिमिटेड रिटेंशन हो जाता है। कई बार जो बच्चे इन्फॉर्मेशन है वो पूरी तरीके से रिटेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो टीचर्स हैं वो खुद से ही चीज़ें करके दिखाते हैं, तो एज अ पैसिव लिसनर्स की तरह वो काम करते हैं, जिनकी वजह से वो चीज़ें देख तो लेते, समझ में भी आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो किस तरीके से वो चीज़ें हो रही हैं उसकी इन्फॉर्मेशन वो अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज हम इसमें कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेज आ जाता है टाइम कंज्यूमिंग। लेक्चर कैन बी टाइम कंज्यूमिंग लीविंग लिमिटेड टाइम फॉर अदर एक्टिविटीज़ और डिस्कशंस। यहाँ पे क्या होता है कि आपके लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मैम करके दिखाती हैं, आपको एग्जांपल्स दे के समझाती हैं, आपको इन्वॉल्व करती हैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में, तो कहीं ना कहीं ये टाइम टेकिंग भी हो जाता है। इसमें टाइम लगता है। कई बार क्या होता है कि एक टॉपिक जो है वो देर में टाइम ले लेता है, दूसरा टॉपिक का जो कह सकते हैं टाइम है वो नहीं आ पाता है। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं इस लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मैंने आपको ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।